नमस्कार। जांच एजेंसियों के रेड से सियासत हुई लाल। ईडी की चुनावी राज्यों समेत पूरे देश में हो रही छापेमारी पर सियासत गर्मागर्म हो गई है। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने बीजेपी के मोदी सरकार पर विपक्षी नेताओं को जबरदस्ती परेशान करने का आरोप लगाया है। चुनावी समर में राजनीतिक दलों की एक दूसरे पर टीका टिप्पणी और अपनों की है बगावत का शोर तो जमकर सुनाई दिया। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की छापेमारी भी लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। राजस्थान के 25 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई है। बता दें कि राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के तहत वोटिंग होनी है, जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में भी चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के रडार पर उद्धव ठाकरे के करीबी और यूबीटी शिवसेना के नेता रविंद्र वायकर आ गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने बीएमसी के साथ समझौता का उल्लंघन कर मुंबई के जोगेश्वरी में एक लग्जरी होटल के निर्माण के संबंध में शिवसेना विधायक रविंद्र वायकर, उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी वायकर समेत अन्य आरोपियों से पूछताछ के लिए समन जारी कर सकती है। अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने रविंद्र वायकर से मामले से संबंधित सभी दस्तावेज और बयान लिए हैं। ये वो बयान हैं जो उन्होंने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को दिए थे। राजस्थान में 25 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी। मिल रही जानकारी के अनुसार यह छापेमारी कथित जल जीवन मिशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में की जा रही है। जांच एजेंसी ने जयपुर और दौसा में 25 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की है। ईडी ने जिन अधिकारियों को घेरों पर छापेमारी की, उनके पीए विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल के घर भी शामिल हैं। ईडी अधिकारी मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत घोटाले से जुड़े अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों का भी जांच कर रहे हैं। ईडी ने इससे पहले दिसंबर में इसी तरह की रेड किया था। उधर सीएम अशोक गहलोत का कहना है कि इन भगोड़े आर्थिक अपराधियों की तरह एजेंसियों का ध्यान नहीं जा रहा है, बल्कि उनका ध्यान राजनीतिक दलों की तरफ है। ये एजेंसियां बिना किसी मामले के राजनीतिक दलों के नेताओं के घर पहुंच रही हैं। हमारे अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासर के घर पर भी ये टीम बिना किसी केस के गई थी। गहलोत ने कहा कि उनके बेटे वैभव गहलोत को भी बिना किसी मामले के सम्मन भेज दिया गया। इस तरह की कार्रवाई से इन केंद्रीय एजेंसियों की साख को नुकसान पहुंच रहा है और इनकी विश्वसनीयता कम हो रही है। हम चाहते हैं कि एजेंसियां मजबूत रहें ताकि वित्तीय अनियमितता करने वालों में इनका भय रहे, लेकिन अब एजेंसियों के लिए वो प्रायोरिटी नहीं बची है और भगोड़ों से पैसा नहीं ला पा रहे हैं विदेश से। चेन्नई समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों में तलाशी ली जा रही है। द्रविड़ मुन्नेत्र कगडम के वरिष्ठ नेता वेलु अभी के स्टालिन नीति मंडल में लोक निर्माण मंत्री हैं। आयकर अधिकारी ने तमिलनाडु के ईडीविल्लू से जुड़े कई स्थानों पर शुक्रवार को छापेमारी की। सूत्रों ने विस्तार से जानकारी दिए बगैर बताया कि चेन्नई समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों में तलाशी ली जा रही है।